नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हमारी कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन मुझे आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकी बढ़ जाएंगे और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहरी किनारे पर स्थित एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाली सुमन की जिंदगी एक दुखद त्रासदी में बदल चुकी थी। उसकी गोद में उसकी 5 साल की बेटी आर्या बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आर्या के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सुमन ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर उस वीराने में खड़े एक विशाल वटवृक्ष की ओर देखा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक डायन और उसका तांत्रिक रहते हैं। सुमन जानती थी कि उस पेड़ के पास जाना मौत को बुलावा देना है, पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह तैयार थी। आधी रात को जब सुमन उस वट वृक्ष के पास पहुंची तो हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी उसे एक कर्कश हंसी सुनाई दी और पेड़ के नीचे से एक काली साया प्रकट हुई। वह डायन थी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। डायन ने सुमन को अपनी बेटी बचाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुझे अपने खून का एक कतरा मुझे देना होगा। सुमन के कदम ठिठक गए, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए तैयार हो गई। जैसे ही डायन ने सुमन का खून लिया, अचानक अंधेरा और गहरा हो गया। समय तांत्रिक भी वहां प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी में एक जलती हुई हड्डी थी, जिससे उसने सुमन पर एक अजीब मंत्र फूंका। सुमन की आंखें पलटने लगीं और उसे महसूस हुआ कि वह खुद अपने शरीर से अलग हो रही है। सुमन की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उसकी बेटी आर्या होश में आ चुकी थी और रोते हुए अपनी मां को पुकार रही थी, लेकिन सुमन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपनी बेटी की आवाज सुनने में असमर्थ थी। डायन और तांत्रिक ने मिलकर सुमन को अपने राक्षसी इरादों का शिकार बना लिया था। आर्या अपने नन्हे हाथों से सुमन की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। आर्या रोते हुए कह रही थी, मां, उठो ना, प्लीज उठो। सुमन ने अपनी बेटी की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी अचानक उस अंधकार के बीच सुमन के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी प्रबल थी कि डायन और तांत्रिक दोनों चीखते हुए पीछे हट गए। वह रोशनी सुमन की आत्मा थी, जो अब पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। सुमन की आत्मा ने तांत्रिक और डायन को ललकारा। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे मां के रूप में कमजोर समझा, लेकिन आज मैं तुम्हारा अंत करके रहूंगी। उस पल डायन और तांत्रिक डर के मारे कांपने लगे, लेकिन तभी तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र फूंका जिससे सुमन की आत्मा धरती में कैद हो गई। डायन ने ठाका लगाते हुए कहा, तुम मुझे हराने की सोच भी नहीं सकती। तभी आर्या के शरीर से भी एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उसके नन्हे हाथों में अजीब चमक थी, जिसने डायन और तांत्रिक को एक बार फिर डरा दिया। आर्या की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से निर्देशित हो रही हो। तांत्रिक ने चौंक कर कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है। डायन ने भी डरते हुए कहा, यह वही है जिसकी हमें तलाश थी। आखिर आर्या में कौन सी शक्ति थी? क्या वह डायन और तांत्रिक का अंत कर पाएगी, या उसकी मासूमियत उसे भी खतरे में डाल देगी? आर्या की आंखों में जलती हुई चमक ने डायन और तांत्रिक को अंदर तक हिला दिया। तांत्रिक चीख पड़ा, यह बच्ची साधारण नहीं है, इसे रोको नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन डायन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह आर्या की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी की लहर ने उसे पीछे फेंक दिया। जंगल का हर पेड़ हिलने लगा और वटवृक्ष से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। सुमन की आत्मा उस रोशनी में प्रकट हुई और बोली, आर्या, अब समय आ गया है, अपनी शक्ति को पहचानो। आर्या ने अपनी मां की आत्मा की ओर देखा और अचानक उसके शरीर से एक प्रचंड ऊर्जा निकलने लगी। डायन ने गुस्से में अपने बाल खोलकर तांत्रिक की मदद से एक भयानक मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। हवा में काले धुएं की लहरें फैलने लगीं और एक विशाल राक्षसी आकृति डायन के पीछे प्रकट हुई।
अब कोई नहीं बच सकता, डायन चिल्लाई। उस आकृति ने आर्या को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आर्या के हाथ से एक अद्भुत प्रकाश निकला जिसने उस राक्षसी आकृति को जलाना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस प्रकाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। सुमन की आत्मा ने आर्या की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बेटी, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनते ही आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां से पूछा, मां, तुम वापस क्यों नहीं आ सकती? सुमन की आत्मा ने दुख भरे स्वर में कहा, मेरा शरीर इस दुनिया में नहीं लौट सकता, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आर्या ने रोते हुए कहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं इस डायन और तांत्रिक का अंत करूंगी। आर्या ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तांत्रिक की ओर देखा। उसके हाथ उठते ही तांत्रिक की जलती हुई हड्डी राख में बदल गई। तांत्रिक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तभी डायन ने अपना अंतिम दांव खेला और आर्या पर झपट पड़ी, लेकिन आर्या ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर एक मंत्र पढ़ा जो उसे उसकी मां की आत्मा ने सिखाया था। उस मंत्र ने डायन को पूरी तरह घेर लिया। डायन ने अपनी भयानक चीखों से पूरे जंगल को कंपा दिया, लेकिन वह रोशनी से बच नहीं पाई। कुछ ही क्षणों में डायन और तांत्रिक दोनों जलकर राख हो गए। जब सब कुछ शांत हो गया तो आर्या ने अपनी मां की आत्मा को अलविदा कहा। सुमन की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे उस वटवृक्ष में समा गई। लेकिन जैसे ही आर्या घर लौटने लगी, उसे महसूस हुआ कि वटवृक्ष अब भी कुछ फुसफुसा रहा था। पेड़ के पास एक छोटा सा बक्सा जमीन से बाहर निकल आया। बक्से के ऊपर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। आर्या ने बक्से को देखकर ठिठकते हुए कदम पीछे खींच लिए। वह अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। बक्से पर लिखे शब्द, जो इसे खोलेगा वह अपनी आत्मा खो देगा, हर बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे, आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है? क्या यह डायन और तांत्रिक से जुड़ा हुआ है, या फिर इस बक्से में मेरी मां को वापस लाने का कोई राज छुपा है? उसने बक्से को छूने की हिम्मत तो की, लेकिन तुरंत ही उसकी अंगुलियां जलने लगीं। उसे एक आवाज सुनाई दी, इस बक्से को खोलने की कीमत बहुत भारी होगी। वह घबरा गई और पीछे हट गई। उस रात जब आर्या घर पहुंची तो उसे अपने घर का माहौल बदला बदला सा लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थीं। अचानक आर्या के कमरे में एक कागज उड़ता हुआ आया जिसमें लिखा था, बक्सा खोलो वरना तुम सब खो दोगी। आर्या कांप उठी। उसकी आंखों के सामने डायन और तांत्रिक के खौफनाक चेहरे चमकने लगे। तभी उसने अपनी मां की आवाज सुनी, आर्या, बक्से से दूर रहो, वह बक्सा शापित है। लेकिन आर्या को लग रहा था कि बक्से में कुछ ऐसा छुपा है जो डायन और तांत्रिक की शक्ति का राज खोल सकता है। रात गहरी होती गई और आर्या को लगातार बक्से की ओर जाने के संकेत मिलने लगे। उसने अपनी मां की आत्मा को पुकारा। सुमन की आत्मा प्रकट हुई और बोली, आर्या, यह बक्सा शापित है। इसे खोलते ही तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। इसमें ऐसी ताकतें छुपी हैं जो इंसान के वश से बाहर हैं। लेकिन आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मां, अगर इस बक्से को खोलने से मैं आपको वापस ला सकती हूं तो मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। मैंने आपको पहले ही खो दिया, अब और खोने की हिम्मत नहीं है। सुमन की आत्मा ने रोते हुए कहा, अगर तुमने बक्सा खोला तो तुम्हें भी मुझसे हमेशा के लिए दूर जाना होगा। आर्या ने आखिरकार बक्सा खोलने का फैसला कर लिया। वह फिर से वटवृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास और डर दोनों थे। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, बक्से से एक खौफनाक चीख निकलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक बक्से से धुएं की एक परत निकली और उसमें डायन और तांत्रिक की आत्माएं दिखाई देने लगीं। डायन ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने इसे खोलकर हमें मुक्त कर दिया मूर्ख लड़की, अब हम अजेय हैं। तांत्रिक ने कहा, हम अब इस दुनिया को अपनी काली शक्तियों से तबाह कर देंगे और तुम, आर्या, इस सब की शुरुआत हो। आर्या ने हिम्मत जुटाई और बक्से से निकली रोशनी की ओर देखा। तभी बक्से के भीतर से एक सुनहरी किताब प्रकट हुई। डायन और तांत्रिक उसकी ओर लपके, लेकिन आर्या ने किताब को पकड़ लिया। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब से मंत्र लिखे थे। सुमन की आत्मा ने कहा, यह किताब वह हथियार है जिससे तुम इन दोनों का अंत कर सकती हो, लेकिन इसे पढ़ते ही तुम्हारी आत्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आर्या दुविधा में थी। वह अपनी मां की आत्मा को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहती थी,
लेकिन क्या वह खुद को भी खोने के लिए तैयार थी? आर्या उस किताब का उपयोग करके डायन और तांत्रिक का अंत कर पाएगी, या वह अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाएगी? जानिए अगली कड़ी में। आर्या सुनहरी किताब को हाथ में लिए कांप रही थी। उसकी मां की आत्मा बार बार उसे चेतावनी दे रही थी, बेटी, यह किताब शापित है। इसे पढ़ने के बाद तुम्हारा शरीर और आत्मा इस संसार में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आर्या ने अपनी मां की आंखों में देखा और कहा, मां, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, अगर इससे तुम्हारी आत्मा और इस दुनिया को इन राक्षसों से बचाया जा सके। आर्या ने किताब का पहला पन्ना खोला और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने की शुरुआत की, चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। डायन और तांत्रिक ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम हमें खत्म नहीं कर सकती लड़की, इस किताब के मंत्रों का बोझ तुम झेल नहीं पाओगी। जैसे ही आर्या ने पहला मंत्र पढ़ा, उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। डायन और तांत्रिक चीखने लगे, नहीं, यह संभव नहीं है। यह वही शक्ति है जिसने हजारों साल पहले हमें कैद किया था। डायन ने अपने नाखून बढ़ाकर आर्या पर हमला किया, लेकिन आर्या के चारों ओर एक दिव्य शक्ति की परत बन गई, जिसने डायन को दूर फेंक दिया। तांत्रिक ने अपने काले मंत्रों से एक बड़ा राक्षसी साया बुला लिया, जो जंगल को निगलने लगा। आर्या ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्र पढ़ा और वह साया रोशनी में जलकर खाक हो गया। आर्या ने मंत्र पूरा किया और किताब से निकली सुनहरी रोशनी ने डायन और तांत्रिक दोनों को जकड़ लिया। उनकी चीखें जंगल के हर कोने में गूंजने लगीं। सुमन की आत्मा रोते हुए आर्या से बोली, बेटी, रुक जाओ। अगर तुमने मंत्र पूरा किया तो तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में नहीं रहेगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आर्या ने मां की ओर देखा और कहा, मां, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन राक्षसों का अंत करूंगी। यह मेरी नियति है, आप मुझ पर गर्व करें। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, तुम हमेशा मेरी बहादुर बेटी रहोगी। जैसे ही आर्या ने अंतिम मंत्र पढ़ा, किताब से निकली रोशनी ने डायन और तांत्रिक को पूरी तरह से भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गईं। जंगल शांत हो गया और अंधेरा छटने लगा, लेकिन आर्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसने अपनी मां की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मां, अब मैं आपके पास आ रही हूं। सुमन की आत्मा चिल्लाई, नहीं आर्या, नहीं। लेकिन आर्या का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। आर्या की आत्मा किताब में समा गई और किताब धीरे धीरे जमीन में समा गई। सुमन की आत्मा भी मुक्त हो गई और आसमान में विलीन हो गई। गांव के लोग जब अगले दिन जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें वट वृक्ष के नीचे एक नया पौधा उगता हुआ दिखा। उस पौधे से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे वह दिव्य हो। गांव वालों ने उसे आर्या का पौधा नाम दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पौधे के पास एक पत्थर पर लिखा था, इस पौधे को कभी न काटना, इसके भीतर वह शक्ति है जो इस दुनिया की रक्षा करती है। क्या इस पौधे में आर्या की आत्मा अब भी जीवित है, या यह पौधा डायन और तांत्रिक की शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रतीक है? यह रहस्य अब भी जंगल की गहराई में छिपा हुआ है।